हेल्थ थ्योरम। देखिए अध्याय 6 में आपको पढ़ना है हेल्थ थ्योरम। ठीक है, कह रहा है हेल्थ थ्योरम कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, इसमें आपको फिगर के अनुसार देखिए कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी है, इसके समांतर एक रेखा डी खींचा गया है। तो साबित करना है कि जो अन्य दो भुजा बच रहे हैं एबी और एसी क्या एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं, यानी कि एडी बटा डीबी और ए बटा एसी आपको साबित करना है। तो देखिए विशेष प्रतिज्ञा में लिखे हमने कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि ए बी सी एक क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें भुजा बीसी के समांतर, जिसमें भुजा बीसी के समांतर, ठीक है, समांतर एक रेखा डीई खींची गई है, डीई खींची गई है। ठीक है, तो साबित करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि AB बटा AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। ये बात साबित करना है। सुनो, रचना भी इसमें थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। रचना आप ये करेंगे कि D से DM और E से EN, ठीक है, दिख रहा है ना, देख लीजिए, D से DM तथा E से EN लंब क्रमशः AB, पहले AC पर, AC तथा AB पर खींचा। ठीक है, और B से E को तथा C से D को मिलाया। क्या किया? मिलाया। देखिए हम इसको मिलाते रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इतना करने के बाद प्रमाण लेते हैं। क्या लेते हैं हम? प्रमाण में आपको जानना है कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, डायरेक्ट पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। जानते हैं कि नहीं जानते? तो यही इसी तरह से हमने सबसे पहले इस त्रिभुज एबीसी में चलते हैं। एडीई में एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2, और इसमें आधार जानते हो क्या होगा? एडीई में जब एडी है ना, एडी को जब तुम आधार मानोगे तो इस पर हाइट हो जाएगा EN। क्या हो जाएगा? EN। तो यहाँ पे EN लिखो। उसी तरह से इस त्रिभुज को देखो, DBE का त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DB का क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो 1/2 आधार इसमें DB ले लेना। ठीक है, DB, और ऊंचाई क्या होगा? DB होगा आधार, और ऊंचाई होगा EN। ऊंचाई क्या होगा? EN होगा। समझ रहे हो ना? ऊंचाई क्या होगा? EN होगा, क्योंकि इसी भुजा को बढ़ाया गया है, EN होगा। अब देखिए, तो अब दोनों का क्षेत्रफल बटा कर रहा है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर, इधर लिखो 1/2 AD गुणे EN, आइजा हो जाए 1/2 DB गुणे EN से EN कट जाए, 1/2 से 1/2 कट जाए, बच जाए ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB। समझ में आ रही बात? इस समीकरण 1 मानेंगे, इतना माना है। ठीक है, फिर से हम निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वैसी होगा 1/2, लेकिन आधार चेंज हो जाएगा, आधार आपका AE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A। और ऊंचाई इस DM गिरा है ना इस पर, तो DM लिखेंगे। उसके बाद फिर से त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल, तो ये आएगा 1/2 आधार हो जाएगा EC, और ऊंचाई हो जाएगा इसी पर बढ़ाया हुआ थोड़ा सा है DM, ऊंचाई हो जाएगा। अब दोनों के अनुपात में ज्ञात करो ADE का क्षेत्रफल बटे में जो आएगा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। सही है, बराबर 1/2 गुणे AE गुणे DM बटा में 1/2 गुणे EC गुणे DM
डीएम से डीएम कट जाएगा, एक बड़ा दूसरे बड़ा डिफरेंस कट जाएगा, बचेगा ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC, समीकरण 2 कर लो इसको, ठीक है। समीकरण 2, उसके बाद से करना क्या है आपको, इसको मिटाएंगे हम। अब देखिए AE बटा EC आ गया, उधर समीकरण 1 में भी किया था। अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि देखो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक ही आधार DE पर दो त्रिभुज DBE है ना, DBE तथा त्रिभुज ECD आधारित है, ठीक है। एक ही आधार D पर दो त्रिभुज इतना और इतना आधारित है ना। इसलिए बता दें कि जब होता है ऐसे, जब एक ही आधार पर मतलब दो त्रिभुज एक ही तरफ होते हैं, है ना, एक ही आधार पर D पर दो त्रिभुज DB और ECD एक ही तरफ आधारित है, ऐसे लिखो, एक ही तरफ आधारित है, ठीक है, आधारित है। इसलिए आपको हम बता दें कि होता है त्रिभुज ADB DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ध्यान देने वाली बात है कि अब ADB का क्षेत्रफल जो होगा ECD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब करना क्या है कि